कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। दुष्यंत कुमार एक गजल गायक हैं जिनकी एक गजल की पंक्ति है, किसी भी कामयाबी को पाने के लिए मेहनत का करना बहुत ज़रूरी है और ऐसी मेहनत हर बच्चे के जज्बे को सलाम करती है। ज्ञान बूस्टर एक शिक्षण संस्थान जो नारनौल में खुला हुआ है, उसके अंदर 6 बेटियां और 3 बेटों ने नीट की परीक्षा को 2025 को पास कर डॉक्टर बने हैं। हम उन छात्र और छात्राओं से बात करेंगे कि उनको किस तरह से शिक्षण संस्थान ने शिक्षा दी और किस तरह से उन्होंने अपने करियर में आगे बढ़े हैं। मेरे साथ पहले हम एक छात्र से बात करेंगे। आपका नाम? आशीष। आशीष जी, ये बताइए कि आप ज्ञान बूस्टर शिक्षण संस्थान में पिछले कितने समय से पढ़ाई करते हैं? सर 2 साल पढ़ाई की है। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था या दूसरा? थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट। हाँ। तो कहने का तात्पर्य है कि इनका थर्ड अटेम्प्ट था और थर्ड अटेम्प्ट में इन्होंने नीट को क्वालिफाई किया। तो कैसा लगा नीट की जो परीक्षा पास की है, किसको श्रेय देना चाहेंगे इस चीज़? सबसे पहले अपनी फैमिली, उसके बाद सुशांत सर, वीएम सर और पूरी ज्ञान बूस्टर फैमिली को, और इसके अलावा मेरे स्कूल्स के जो भी टीचर्स रहे हैं उन सबको ही श्रेय देना चाहूँगा। तो कितने घंटे स्टडी करते थे? कोचिंग के अलावा 5 से 6 घंटे डेली, जिसमें डीपीपी सोल्व करना और बायो की एनसीईआरटी पढ़ना, ये कंपलसरी था। 6 से 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आज ये डॉक्टर बन चुके हैं। अब ये डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे और उसके आगे देखना होगा कि इनका भविष्य कैसा होता है। हमारे साथ दूसरे स्टूडेंट हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। नाम बताइए। हर्ष शर्मा। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ज्ञान बूस्टर, माय पेरेंट्स, सुशांत सर स्पेशली एंड ऑल द फैकल्टीज ऑफ ज्ञान बूस्टर। आज शिक्षण संस्थान ने आपका मान सम्मान किया है, क्या कहेंगे? इस मान सम्मान को पाकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार में ही नीट हो गया, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम में आपका, तो इसका श्रेय किसको देंगे? सबको, मेरे पेरेंट्स को, सुशांत सर को एंड ज्ञान बूस्टर के सभी टीचर्स को। तो ये थे दूसरे छात्र। हम बात करेंगे तीसरे छात्र से। ये हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है? कार्तिक। कार्तिक। ये कार्तिक, सर। कौन सा अटेम्प्ट था ये? सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या असुविधाएं आई? यहीं से पढ़ाई कर रहे थे या किसी दूसरे सर संस्थान? यहीं से पढ़ाई करी थी, पर दिक्कत ये थी कि कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाती थी, या फिर सोशल मीडिया के यूज़ करने की वजह से मैं कहीं पीछे रह गया था। थोड़ा सा मेहनत पूरी करी थी पर कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोबाइल का दोस्त, हाँ। तो मोबाइल का यूज कर रहे थे, इस वजह से स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पाए। आज सेकंड अटेम्प्ट में आपने मोबाइल को छोड़ा, पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट किया और पढ़ाई को कंसंट्रेट किया, तो सेकंड अटेम्प्ट में आपने ये कामयाबी पाई है। इसका श्रेय आप किसको देंगे? सर सबसे पहले तो मेरी फैमिली को, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा, और उसके बाद ज्ञान बूस्टर की टीम, स्पेशली सुशांत सर ने बहुत मोटिवेट किया है। आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे तो हूँ। आप यहाँ पर कितने घंटे तक पढ़ाई करते थे ज्ञान बूस्टर? सर यहाँ पे कई बार रात के 12 बजे तक भी मैंने पढ़ाई करी हुई है। सुशांत सर ने कभी हमें ऐसे नहीं कहा कि जाओ, हमेशा हमें मोटिवेट किया कि बेटा पढ़ते रहो, आप पढ़ते रहो। हॉस्टलर रह करके पढ़ाई कर रहे थे? नहीं सर, मैं यहीं पे पास में ही रहता हूँ। ओके। तो आप कह रहे हैं कि आपने दूसरे अटेम्प्ट में ये कामयाबी पाई है और कुल मिला करके आपको आज मान सम्मान किया गया ज्ञान बूस्टर की तरफ से, क्या कहेंगे? सर आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली ज्ञान बूस्टर फैमिली ने हमारे लिए इतना अच्छा प्रोग्राम किया, उसके लिए थैंक यू। मेरे साथ एक बिटिया है, हम उनसे बातचीत करेंगे। गुड़िया, क्या नाम है? अंशिका। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कौन सा अटेम्प्ट है? थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट। पीछे के जो 2 अटेम्प्ट रहे, कैसा महसूस हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं तो निराशा होती है, पैसा भी लगता है, परिजनों का हौसला भी टूटता है। आज ये आपका थर्ड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट में आपने ये कामयाबी पाई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? शुरू का जब फर्स्ट ड्रॉप लिया तब सिक्कर से कोचिंग ली थी, फिर उसके बाद ज्ञान बूस्टर में आई। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा थैंकफुल सुशांत सर, पूरी ज्ञान बूस्टर टीम, मैनेजमेंट में मदान सर ने बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से इधर बढ़ाते हैं, काउंसलिंग एकदम प्रॉपर, तो उस चीज़ से मेरे को बहुत हेल्प हुई। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मम्मा हाउसवाइफ है, पापा टीचर। तो कहीं ना कहीं ये नहीं कहना चाहेंगे कि पिताजी ने भी आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई में कोऑपरेट किया है? जी बिल्कुल, पेरेंट्स का तो बहुत हाथ होता है, वो तो सबसे पहले थैंकफुल उन्हीं को ही है, भगवान जी को और टीचर्स को तो हमेशा। मेरे साथ दूसरी बेटियां, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। वो बातचीत करना चाहेंगी कि क्या कुछ रहा है उनकी स्टडी को लेकर के, क्या कहेंगे बेटा? मेरा थर्ड ड्रॉप था ये वाला, तो मतलब काफ़ी डिमोटिवेटेड थी कि मेरे को नहीं ड्रॉप लेना, कुछ और कर लेती हूँ, BDS BMS। तो सुशांत सर ने बहुत मोटिवेट करा मेरे को कि नहीं बेटे अगले साल आपका पक्का होगा, बहुत अच्छे मार्क्स से सिक्योर करोगे। और विजय मदान सर ने भी बहुत मोटिवेट करा। तो ज्ञान बूस्टर को मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं उसके लिए। पिछले जो 2 अटेम्प्ट रहे, कहीं ना कहीं आप फेलियर रहे 2 अटेम्प्ट में,
तो क्या कुछ कारण रहे 2 अटेम्प्ट में फेलियर रहने के? जैसे क्या होता है, सिलेबस पूरा हो जाता था बट लास्ट टाइम क्या होता है, पैनिक हो जाता है। तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे इस टाइम पे, ताकि एकदम रैपिड रिवीजन हो जाए। एक चैप्टर 20-20 मिनट में रिवाइज हो जाता है, तो फिर ज़्यादा बर्डन नहीं लगता। सुनने में आ रहा कि इस बार तो पेपर भी काफी टफ था, फिजिक्स का जो पेपर था वो काफी टफ निकला, कुछ सिलेबस से आउटसाइड का आया था, क्या कहेंगे? फिजिक्स में सुशांत सर ने, मैंने 9-10 उन्हीं से पढ़ी है, तो फाउंडेशन बहुत अच्छी थी। फिजिक्स में मेरे 109 मार्क्स आए हैं। तो पहले एक बार तो पेपर देख के डर लगा कि नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस, पर जैसे जैसे सर ने बोला था कि पेपर हार्ड भी आए तो घबराना नहीं है, तो करे, मतलब जो सर ने पढ़ाया था वैसे ही आए थे। तो कैसा महसूस हो रहा है, बहुत किसको अच्छा श्रेय था। देंगे? सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी को, पापा ने भी बहुत साथ दिया, फैमिली मेम्बर्स को, सबको, और ज्ञान बूस्टर को। मेरे साथ एक गुड़िया और है, हम उनसे बातचीत करेंगे। बेटा नाम बता। सर मेरा नाम कनिष्का है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 1204 आई है, जस्ट बिकॉज ऑफ सुशांत सर। कौन सा अटेम्प्ट? सेकंड अटेम्प्ट था सर। फर्स्ट अटेम्प्ट क्यों फेलियर था? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं फेल नहीं हुई थी, 653 मार्क्स थे मेरे, बट कॉलेज मुझे साउथ साइड में मिल रहा था। सो सुशांत सर ने इंसिस्ट किया कि नहीं बेटा आपको बहुत अच्छा मिल सकता है, आप बहुत आगे जा सकते हो। तो सुशांत सर की वजह से उन्होंने मेरी फिजिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी थी कि अब की बार इतना हार्ड पेपर होते हुए भी सर ने ऐसा माइंडसेट दिया था कि आप सेलेक्टिव क्वेश्चन करो और आप कर जाओगे। तो वो पूरा का पूरा श्रेय किसको देंगे? पहले तो भगवान जी को, फिर मम्मी पापा को, फिर सुशांत सर को, और फिर मदान सर जिन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया। आज कैसा महसूस हो रहा है? जिस शिक्षण संस्थान में आपने पढ़ाई की, उसी शिक्षण संस्थान ने आपको मान सम्मान दिया, उसी चेयर पे बिठाया जहाँ शिक्षक बैठते थे, कैसा कहेंगे, क्या महसूस हो रहा है? सर ये बहुत अच्छी फीलिंग है, और ये सब टीचर्स का इतना प्यार है, उनका सपोर्ट है, इसीलिए यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मेरे साथ एक गुड़िया है जिनका नाम छवि है, हम उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने भी नीट 2025 में सफलता प्राप्त की है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। शायद ये हॉस्टलर भी रहे हैं यहाँ पर, हम उनसे बातचीत करेंगे। छवि बताएं कैसा महसूस हो रहा है? नीट 2025 को आपने पास आउट किया है, तो जो आप यहाँ पर रह करके पढ़ाई की है, कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। इस ज्ञान बूस्टर इंस्टीट्यूट में मैं एक हॉस्टलर के रूप में थी, और यहाँ पे हमने देखा है कि हमारी मेहनत के साथ साथ हमारी जो फैकल्टीज़ थी, यहाँ पे हर स्टाफ मेंबर, हर किसी ने हमारे साथ इतनी ज़्यादा मेहनत की है। विजय मदान सर जो हमारे यहाँ मैनेजमेंट संभालते हैं, वो हमसे बाद में सोते थे और सुबह 7 बजे वो उनको इंस्टीट्यूट खोलना होता था यहीं पे, तो उन्होंने बहुत मेहनत की है। ना ही तो कभी हमें हॉस्टल में रहने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा था कि हम डीमोटिवेट नहीं हो पाए। और जब भी हमें ऐसा लो मोटिवेशन फील होता था, तो सुशांत सर 12-12 बजे भी आकर हमें समझाते थे, हमारे साथ 1-1 घंटा बातचीत करते थे। हमारे पास यहाँ पे मतलब 24/7 है ना, ये चाह रहे कहीं ना कहीं सुशांत सर का मोटिवेशन आपके काम आया है। आप कितने समय तक यहाँ पढ़ाई करते हो? मैं हॉस्टल में तो 4 महीने से आई थी, बाकी मैं ज्ञान बूस्टर से पहले से ही जुड़ी हूँ। पहले से कनेक्टेड है ज्ञान बूस्टर से। तो कौन सा अटेम्प्ट रहा यहाँ? थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट। पिछले 2 अटेम्प्ट क्यों खाली रहे? एक तो लास्ट में आके हम लोग पैनिक हो जाते हैं, एक सेल्फ स्टडी में वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती, जो हमें मतलब चाहकर ना चाहकर भी यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ रही थी हमारे टीचर्स की वजह से। आज जो सफलता मिली है उसका श्रेय किसको देंगे? मेरे पेरेंट्स को सबसे पहले तो। आपके पिताजी क्या करते हैं, माता जी? मेरे पिताजी एक वकील हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, और मेरी मम्मा एक टीचर हैं। तो कहीं ना कहीं माता जी का साथ भी आपको मिला हो, किस चीज़ के शिक्षक मेरी मम्मा हिंदी टीचर। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो पेरेंट्स की तरफ से जरूर मिला। जी बिल्कुल, मम्मी पापा ने दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। आगे ड्रॉप लेने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन पेरेंट्स की वजह से हम दोबारा ड्रॉप लेने का सोच सकते हैं। और ज्ञान बूस्टर टीम ने तो पूरा साथ दिया ही है, मतलब हमारे माँ बाप ही बनकर रहे हैं वो यहाँ 4 महीने। घर की तो बिल्कुल याद ही नहीं आने दी उन्होंने। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं श्रेय पूरा का पूरा ज्ञान बूस्टर और सुशांत सर और पूरी टीम। हाँ। ठीक है। मेरे साथ एक गुड़िया और है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बेटा कैसा महसूस हो रहा है? आज वो चेयर आपको मिली है जिस चेयर पे आपके शिक्षक बैठते हैं। नीट 2025, नाम बताइए। सर मेरा नाम वर्षा है। तो आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं? यस सर। कौन से गांव से बिलोंग? सर पवेरा। पवेरा। पवेरा गांव निजामपुर खंड के अंदर आता है, जाट समुदाय क्षेत्र का वो गांव है। कैसा महसूस कर रहे हैं? आज आप खुद एक डॉक्टर बन चुके, नीट 2025 आपने क्रैक किया है, आपको कैसा महसूस हो? सर बहुत अच्छा लग रहा है। इसका श्रेय आप किसको देंगे? सर मेरी फैमिली और ज्ञान बूस्टर की टीम को। हमारे साथ एक गुड़िया है, चंचल उनका नाम है शायद, हम उनसे बातचीत करेंगे। चंचल कैसा महसूस हो रहा है बेटा आज? बहुत अच्छा लग रहा है। आप नीट 2025 क्रैक किए है आपने, और नीट 2025 क्रैक करने के बाद आपकी कौन सी तो रैंक आई और कौन सा आपका ये अचीवमेंट रहा? कौन सी बार में आपने इसको पूरा किया? मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था, जिसके अंदर
मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ की थी, जिससे मतलब खुद की गलतियों से ऐसे सीख के और फिर मतलब अपनी गलतियों को सुधारा। कहाँ से बिलोंग करते हैं गुड़िया? पृथ्वीपुरा। पृथ्वीपुरा तो अटेली के पास पड़ता है शायद, अटेली क्षेत्र जहाँ शिक्षण संस्थाओं की बहुत सी कमी है। हाँ। आपने ज्ञान बूस्टर को ही क्यों चुना? तब ज्ञान बूस्टर में एक स्पेशली एक बच्चे के ऊपर अलग से ध्यान दिया जाता है कि वो कौन सी गलती कर रहा है, उसके ऊपर बताया जाता है कि इस गलती से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो सारी चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है, अच्छे से टेस्ट वगैरह मतलब अच्छे समझाया जाता है, डाउट वगैरह अच्छे से क्लियर किए जाते हैं। इस वजह से ज्ञान बूस्टर। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? पापा तो CRPF में है और मम्मी हाउसवाइफ है। मेरे साथ ज्ञान बूस्टर शिक्षण संस्थान से सेंटर हेड विजय मदान जी एवं सुशांत यादव सर हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है। पहले तो विजय मदान जी, आप ये बताइए, जिस तरह से आपके सेंटर में पढ़ाई होती थी उस तरह से आपने बच्चों को जिस तरह से मोटिवेट किया और आज आपके संस्थान से 9 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ज्ञान बूस्टर पर पहुंचने के लिए आपका स्वागत है पूरी टीम का, ज्ञान बूस्टर परिवार की ओर से। मैं ज्ञान बूस्टर परिवार की ओर से ये बताना चाहता हूँ कि हम हर बच्चे को बहुत विशेष रूप से ध्यान देकर उनकी पर्सनल केयर करके पढ़ाई होती है। हर फैकल्टी जो यहाँ की है बहुत बढ़िया तरीके से मन से बच्चों के पर्सनली डाउट लेकर के एक एक चीज को उनको पढ़ाती हैं। सेल्फ स्टडी के दौरान में उनके पर बहुत विशेष, जो कि एक सबसे अलग चीज है, वो यही है कि सेल्फ स्टडी किस तरीके से बच्चों को करवाई जाती है। बच्चा पढ़ लेता है लेकिन पढ़ना कैसे है ये सीखना बहुत जरूरी होता है और वो सेल्फ स्टडी के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। आज दिन में 12-12 घंटे संडे के दिन बच्चा बैठ करके अगर पढ़ के और शाम को जाने से पहले अपने डाउट लेकर के जाता है तो ये बहुत बड़ी चीज है, एक अच्छी चीज उसके अंदर डेवलप हो रही है। पढ़ाई तो पढ़ता है बट उसके साथ एक चीज सीखता है, वो किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करे और किस तरीके से उसके सेटिंग हो। इस तरीके से हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के साथ भी हमने देर रात तक रह करके बच्चों के साथ जो है उन पर काम किया, उनके साथ पढ़ाई किया। टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स हमारे डाउट लेने आते थे और बच्चे बहुत मन से पढ़ते थे। उसी का परिणाम आपके सामने है कि 9 सिलेक्शन जो हमारे पहले ही साल में हुए। तो ये मेरे साथ थे विजय मदान जी। अब हम बातचीत करेंगे सुशांत सर से। सुशांत सर, आप एक बार आएंगे, क्या कहेंगे? आज आपकी टीम, छात्राओं की जो टीम है बहुत खुश नजर आ रही है और कहीं ना कहीं हर जगह आपका नाम ले रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगा नितिन जी कि आप और आपकी टीम यहाँ पर पहुंची है हमारे बच्चों का और हौसला बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी अचीवर स्टूडेंट्स को मैं बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि आगे और दिन दोगुनी चार चौगुनी व उन्नति करें। सर, जो सिस्टम हमने शुरू किया यहाँ पे ज्ञान बूस्टर में, उसका मेन मोटो ही हमारा ये था कि बच्चों को हम खेल खेल में सिखा के आगे बढ़ें और उसका पहला परिणाम आया है और पहला परिणाम भी बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है। तो इसका मतलब कि जो चीज हम लेकर चले थे कहीं ना कहीं वो चीज काम कर रही है और बच्चे उसमें बहुत खुश भी हैं, साथ में सक्सेस रेशो भी ज्यादा है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो अभी अपने यहाँ पर अचीव करा है, जिन्होंने सक्सेस मिली है, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि जो ऑलरेडी कोटा या सीकर पढ़ के आए हुए थे, बावजूद उसके उन बच्चों ने हम पे फेथ किया और इस बार उन्होंने, किसी का तीसरे चांस में हुआ है, किसी का दूसरे चांस में हुआ है, किसी का पहले चांस में हुआ है, कुछ प्रेशर भी है। बट जो बच्चे अलग अलग शहरों में पढ़ के आए थे, वहां पर किसी कारणवश उनको कामयाबी नहीं मिली थी, वो बच्चे यहाँ पर हम पे विश्वास करके रुके और भगवान की कृपा से बच्चों की मेहनत और लगन से उनको डिजायर्ड रिजल्ट मिले। उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम इसी तरीके से करते रहेंगे, बहुत अच्छे तरीके की मेहनत करेंगे। पूरी ज्ञान बूस्टर की टीम को, फैकल्टी मेंबर्स को मैं बार बार बधाई दूंगा कि उनकी बदौलत ही ये संभव हो पाया और कोई इसके पीछे ज्ञान बूस्टर बिना फैकल्टी के कुछ नहीं है। आपके संस्थान ज्ञान बूस्टर से 9 छात्र छात्राएं जिसमें 6 बेटियां, कहीं ना कहीं आज भी हमारा जिला महेंद्रगढ़ जो कि पिछड़ेपन का कलंक आज भी लगा हुआ है, बेटियों को बोझ माना जाता है। लिंगानुपात भी जो रेशियो है पहले से तो काफी सुधर गया है, क्या कहेंगे? 6 बेटियां और 3 बेटे। सर, ये सबके लिए खुशी की बात है और ये सबको जानना भी जरूरी है कि बेटियां ज्यादा सिंसियरिटी मेहनत कर रही हैं बच्चों, मतलब बॉयज के कंपैरिजन में, बेटों के कंपैरिजन में। और मैं इसके लिए सभी बेटों को कहूंगा कि भाई अलर्ट हो जाओ, अब और मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है क्योंकि ये हमारी छोरियां तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। बेटियां, जो कि 2 बेटियां, खासकर एक तो पृथ्वीपुरा से बिलोंग करती है, एक पवेरा से, दोनों ही ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ चक्की चूल्हा है, भैंस का भी काम है, बहुत से काम करने पड़ते हैं, क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, वो तीसरी बेटी है सर, वो भी गणियार से है, तो वो भी मतलब गांव से ही है और बहुत सालों से ऐसे सर गांव के बच्चे जो अपने हैं बहुत सिंसियर हैं, मेहनती हैं। और एक अच्छी बात यह है कि हमारे एरिया के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों से, नो डाउट ग्रामीण इलाका है बट फिर भी वो कुछ काम नहीं करवाते हैं। अब हमारा पूरे एरिया का फोकस सिर्फ पढ़ाई पर ही है
तो इसके लिए मैं सभी पेरेंट्स को बधाई देना चाहूंगा कि उन लोगों ने ऐसा माहौल बच्चों को दिया जिसकी बदौलत आज वो कामयाब हो पाए। और इस बधाई के पात्र शिक्षक हैं जो इन बच्चों की हेल्प करी जिन लोगों ने, और इनके पेरेंट्स हैं। भगवान की कृपा इन पे सदा बनी रहे। लेकिन हर छात्र छात्रा का कहना है सुशांत सर, ऐसा क्यों? सर ये तो बच्चों का प्यार है, और मैं तो भगवान से यही दुआएं करूंगा कि बच्चों का प्यार यूं ही बना रहे, माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम पे बना रहे, हम बच्चों की और सेवा करते रहें। थैंक यू सर। तो ये मेरे साथ जुड़ी हुई थी पूरी ज्ञान बूस्टर की टीम, और हमने आज ज्ञान बूस्टर में छात्र छात्राओं के बारे में जाना, जिन्होंने 9 छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने नीट 2025 को क्वालिफाई किया। आज वो डॉक्टर बन चुके हैं और डॉक्टर की पढ़ाई वो आगे जारी रखेंगे। कलम की ताकत के लिए नारनौल से नितिन शर्मा।